अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद नीफर। आप देख रहे हैं गुड लेंथ। आज हमारे पॉडकास्ट की पहले एपिसोड है और हमारे साथ मौजूद है जनाब दीवान एंड ओनली तैयब इब्राहिम साहब। हालिया जब एशिया कप हुआ है तो उसके अंदर अगर हम देखें तो जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने और सारे टीम के कप्तान ने शिरकत की, उसमें सब ने हैंडशेक भी किया एक दूसरे का। लेकिन जाते हुए सूर्या कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हैंडशेक किया, तो उसके बाद इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बवेले मच के, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर जहाँ लोग टीम्स बैठी हुई थी, जहाँ कैप्टन्स बैठे हुए थे, वहाँ मोहसिन नकवी ने भी उनके साथ जो है ना वो उनका हम कलाम हुए थे और उनके साथ कोई इस्लाम था उनकी हुई थी। तो उस सारी चीज़ को लेकर पहले हैंडशेक का मसला किया गया, फिर उसके बाद ये ट्रॉफी नहीं लेनी, फिर उसके बाद जी हमने इनसे बात नहीं करनी। अब ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस पड़ी हुई है, टूर्नामेंट जीत गए हैं। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जीतने वाली टीम खाली हाथ कर गई है और हारने वाली टीम बल्कि उसका क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी लेके बैठा हुआ है। जी वाकई ये बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन लग रही है और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि देयर इज़ मेथड इन द मैडनेस, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जो सीरीज़ हुआ करती थी 1980s में, नेहरू का पाकिस्तान गया था भारत और जीत के आया था। इसी तरह से उसके बाद शारजा कप होता रहा है और बाद में कारगिल के बाद भी पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्टोरिक टूर है इंडिया का, जो जिसमें पाकिस्तान फिर से बहुत अच्छी थंपिंग विन लेकर आया था, जिसमें कुंबले साहब ने 10 विकेटें भी ली थी। अच्छा, वही एक इनिंग्स में 10 विकेटें भी ली थी, वही वाला टूर। उसमें पाकिस्तान तो हमेशा ऐसी ही अप्रोच रखता रहा है कि भाई अगर बॉर्डर पे या एलओसी पे कोई थोड़े से मामला ख़राब चल रहे हैं तो हम उस बात को डी एस्केलेट करें, ठंडा करें, बजाय इसके कि हम क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते थे इसको, कि भाई चलें अगर बॉर्डर पे हालात ख़राब हैं तो हम इधर ज़रा जाके बात को न्यूट्रलाइज़ करें। पाकिस्तान और भारत की जब भी सीरीज़ होती थी उसको दोस्ती सीरीज़ कहा जाता था। लेकिन ये अजीब सी बात रही है कि इतना ज़्यादा जो रिएक्शन दे रहा है इंडिया, और वो भी क्रिकेटर्स, जैसे पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस का अटैक हुआ, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का ख्याल है और हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है कि भाई ये इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली अगर हम भी चाहें तो हर चीज़ करने को कर सकते हैं, लेकिन हमारी ज़मीर जिंदा है। अच्छा, ये बात कर सकते ये अब देखना है कि भाई मसला है क्या भारत अब इस चीज़ के, अब देखें आज अगर भारत एक ज़्यादा ताकतवर क्रिकेटिंग नेशन है ऑब्वियसली, तो 20 साल पाकिस्तान रहा है। वो जावेद मियांदाद के छक्के से आप जो अभी स्टैट निकाल रहे थे कि 1986 से अगले 20 साल तक पाकिस्तान की तकरीबन 1.8 की विन लॉस रेशो रही है, ऑलमोस्ट। और इसी तरह से अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट में भी अच्छा खासा पाकिस्तान ने इनको फेंटा लगाया हुआ है। टेस्ट में भी 1.5 की विन लॉस रेशो रही थी। हाँ, 1.5 और ओवरऑल आज भी शायद पाकिस्तान ने ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं। अभी तक T20 के अलावा ओडीआई और टेस्ट के अंदर पाकिस्तान का भी पलड़ा भारी है जी। T20 में आई थिंक 12 हारे हैं, 4 जीते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो, क्योंकि वो बाद का दौर है ना, बाद का दौर है। वैसे भी जो हमारा स्ट्रेंथ थी ना 90s के अंदर, इवन 80s में वो 80s 90s की इमरान खान, आकिब जावेद, वो वाला जो बॉलिंग अटैक था, तो ऑब्वियसली वो तो फिर इनको खुश करने के लिए भी तो मैच हारा करते थे ना कभी कभार। ये तो मैंने इमरान खान और इंजमाम के मुंह से भी सुना हुआ है। ये तो इंटरव्यूज भी पढ़े हम, ये तो देख भी सकते हैं। अभी इनके खैर चौंचले नहीं खत्म होते कि चलो जीत रहे हैं तो एक चीज होती है, ठीक है, वो समझ आ जाती है कि जीत रहे हैं आप लोग। लेकिन आप जब क्रिकेट के अंदर इस तरह की चीजें इन्वॉल्व करने लग जाओगे ना, अपने पैसे के बलबूते पे या इतने रिच बोर्ड होने के बलबूते पे, अगर आप क्रिकेट के अंदर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट करते हो ना, तो फिर ये चीजें नहीं ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना आती तब हैं जब आपकी टीम जीतती हो। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ने भी 1996 के वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान में कराया था, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन था कि भाई। लेकिन अभी तो सूरत हाल ये ना कि अब डिसाइडेड है थ्रू आउट, तकरीबन अगले 15 साल 20 साल डिसाइडेड है कि किस मुल्क में क्या चीज़ हो रही है। हाँ, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइडेड भी है तो भी मैटर यही करता है ना, अगर आप आज जीतना शुरू करते हैं और 10 साल बाद जो लॉन्ग टर्म प्लान बन रहा होगा, अगर 10 साल हमारी टीम बहुत स्ट्रांग रहती है, ये खैर बात किसी और तरफ को जा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली जीतता रहता है तो ज़ाहिर है 10 साल बाद का जो लॉन्ग टर्म प्लान बन रहा होगा उसमें पाकिस्तान की पावर बहुत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान के साथ मसला यही हुआ है कि पिछले जब से 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप से जब पाकिस्तान हारा है, आयरलैंड से हार के बाहर हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान कभी भी कोई बहुत बड़े टूर्नामेंट के लिए कंटेंडर नहीं रहा, फेवरेट्स के तौर पे नहीं उतरा। दरमियान में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन 11 का सेमीफाइनल भी खेल गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था।
लेकिन फेवरेट्स के तौर पे नहीं पाकिस्तान होता था। पाकिस्तान जब भी जीतता है वो कहते हैं ये अपसेट हो गया। अगर कोई टूर्नामेंट जीत जाता है पाकिस्तान तो कहते हैं ये अपसेट जीता है। अच्छा, मेरा जो कंसर्न अभी इंडिया, अभी जो आप बात कर रहे हैं, इंडिया इस चीज़ के ऊपर पूरा है। इंडिया ने फिलहाल प्रॉपर ये जो प्लान्स आया था इंडिया के अंदर, तकरीबन 4 से 5 या 6 से 7 इवेंट जो इंडिया के अंदर ही मौजूद है, ये सिर्फ 20 साल में या 25 साल के अंदर ये इंडिया के पास है। आपकी बिल्कुल बात ये ठीक है, मुनासिब है। मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ, बेसिकली मेरा मकसद ये है कि ये जो इन्वॉल्वमेंट अभी हो रही है, ये क्या किसी प्रेशर की वजह से है या किसी गरूर का हम कंसिडर कर सकते हैं, या ये एक प्रॉपर साजिश है कि अगर कोई डिग्रेड हो रहा है ना तो उसका मजीद जो है ना इस तरह से धंसा जाए? देखिए, बज़ाहिर लगता ये है, क्योंकि अब ये मैं यही सवाल यूं भी समझ लें कि मैंने आपसे भी किया है। यही जो आपने मुझसे किया ये समझ लें मैंने भी आपसे किया है। अपना ओपिनियन मैं देता हूँ, आप फिर बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या सीन है। मुझे ये लग रहा है कि ये बात ठीक है, थोड़ा सा तकब्बर गरूर वाला मसला आ जाता है कि भाई आईसीसी में भी हम ही बैठे हैं और सबसे अमीर बोर्ड भी हमारा ही है, सबसे ज़्यादा बिजनेस भी हमसे ही जाता है, हम मैचेस भी जीतते हैं, सब कुछ है, तो फिर हमारी चलनी चाहिए। बट ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं कि आपका कैप्टन खड़े हो के एक मैच के बाद कह रहा है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है, इस तरह की बातें पाकिस्तान के पास कहने के लिए ज़्यादा बातें हैं। कुलभूषण यादव साहब जो पकड़े हुए हैं वो ऑफिशियली एक इंडियन ऑफिसर है, वो तो ऑफिशियली एक मसला है। तो इंडिया के पास तो इंडिया ने कोई पाकिस्तानी जासूस नहीं ना पकड़ा हुआ, हमने तो एक इंडियन स्टेट इन्वॉल्वमेंट पकड़ी हुई है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई, हम तो कहते हैं भाई हम खेलना चाहते हैं, आए। अब कितनी देर हो गई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई टेस्ट नहीं हुआ? ऑलमोस्ट 2008, मेरा भी यही ख्याल है 2008 में हुआ था, यानी तकरीबन अब 18-19 साल हो गए हैं। अब मतलब इट्स अबाउट टाइम। और सीरीज हुई अभी तकरीबन अब 12 साल 13 साल हो गए। चलो 12-13 में हुई थी वनडे सीरीज हुई थी, वो जो छोटी सी जुनैद खान वाली सीरीज हुई थी, इतने सी पे दूसरी हुई थी, वो भी मार खा गए थे इंडिया में। वो भी जुनैद खान 2 आउट ऑफ 2 करके वो शुक्र मनाए कि उसके बाद सीरीज नहीं हुई ना, तो सीरीज में तो हम हमेशा जीतते रहे इनसे ऑलमोस्ट। लेकिन ये जो अब जीतते रहे हैं, आज तो भारत का फायदा है कि अगर पाकिस्तान से सीरीज खेलता है तो लाइकली ये होगा कि भारत ऑब्वियसली इंडिया का जो है ना वो चांसेस ज्यादा टीम बहुत तगड़ी टीम है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो मैचेस ना खेलना, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मैच होता है जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। अभी बाइकआउट का भी तो सिलसिला चल रहा था ना, ये कह रहे थे बाइकआउट करना है, गले में आ गए थे सबका ये, क्योंकि जो इनका माहदा हुआ है, जो ब्रॉडकास्टर के साथ इनकी सारी कमिटमेंट हुई थी, वो इनके गले पड़ जानी थी। अरबों का नुकसान था ये इनको, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को फायदा ही पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है ऑब्वियसली। और 3 मैचेस हो गए, उसका फायदा तो उन्होंने उठाना था। हाँ, 3 मैचेस हो गए, जाहिर है ब्रॉडकास्टर का तो फायदा ही फायदा है। तो इस तरह की सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि जब भी ये चीज़ की जाती है, ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। मोदी साहब के जो बैक टू बैक ट्वीट्स आते हैं, मैच ख़त्म होता है और पीछे पीछे ट्वीट आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल टॉप लेवल से, ये उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ से ये चीज़ आ रही है। ये जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी जो ओवरऑल डिसीजन मेकर्स हैं, ये उधर से आ रही है। अगर ये आ रही है, मैं आखिरी पॉइंट, अगर ये आ रही है तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान को ये इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट करना चाह रहे होंगे, वरना इतने ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत कोई नहीं होती, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। मटीरियल जो इंडिया के पास है पाकिस्तान के खिलाफ, दहशतगर्दी वगैरह वगैरह, पाकिस्तान के पास भी उतना ही है, शायद उससे ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास उससे ज़्यादा है। वैसे हम बात नहीं करते, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। हम कहते हैं भी क्रिकेट में ज़रूरत नहीं है कि हम ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करें। और ये जो ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं, ये आई मीन फॉर रिकॉर्ड, पाकिस्तान में कोई भी नहीं है जो इंडिया में होने वाली दहशतगर्दी को एंडोर्स करे। जाहिर सी बात है, दहशतगर्दी, टेरर इन ऑल इट्स फॉर्म एक बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। वो चाहे मुसलमान के खिलाफ हो, हिंदू के खिलाफ हो, कश्मीर में हो, फ़लस्तीन में हो, जहाँ भी हो, वो गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और वैसे भी उधर माइनॉरिटीज़ को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। बड़ा मुस्लिम साहिल होते हैं, आए दिन कोई ना कोई मुस्लिम साहिल तो चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में कब सुना कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये मसला हुआ है? दूसरी बात ये भी है कि यार ये जो चीज़ें हैं, इसको हमने क्रिकेट का पार्ट बनाना है, और ये क्या मैच ख़त्म होने के बाद जो सेरेमनी होती है उसमें लेके ये बातें डिस्कस करनी है, क्योंकि दैट्स नॉट द फोरम। और ये बात गंगोली भी कर चुके हैं कि यार हम जब ये मसला हुआ था, नेहरू कप जब भी खेल गए हैं, तब ये कारगिल हुआ था, 89 में, कारगिल 99 में हुआ था, कारगिल जब हुआ था, जब तो गंगोली कह रहा है कि यार वो हम सीरीज खेल के आए हैं,
फिर वो खेलने हैं सीरीज। तो क्रिकेट को हमने इस चीज़ के पास भी नहीं आने दिया था कि ये मसले मसाइल हो रहे हैं। हाँ। सैयद कुरबानी जो क्रिकेटर है उनके जी विकेट कीपर थे, विकेट कीपर थे मेरे ख्याल से, उन्होंने भी कहा कि ये चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, ये मोदी गवर्नमेंट का पता नहीं क्या एजेंडा है, किस प्लान के तहत ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन हम कभी इस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं थे करते। सेम सवाल आपसे, अब आपकी बारी। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान को क्रिकेट आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिकेट से, जैसे साउथ अफ्रीका पे बहुत देर तक पाबंदी लगी रही थी। अगर मैं गलत नहीं तो साउथ अफ्रीका ने अपना पहला वर्ल्ड कप 92 का खेला था। ओके। क्योंकि वो अपार्थाइड का मसला था, वो जो ब्लैक कम्युनिटी थी उसको वो गुलामी और वो अनइक्वल राइट्स का नेल्सन मंडेला साहब को उन्होंने जेल में डाला हुआ था। अच्छा। वो फिर जब मंडेला बाहर आए, वो प्रेसिडेंट बने, उस वक्त उन पर पाबंदी ख़त्म हुई और फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की। उससे पहले साउथ अफ्रीका बायलैटरल खेलती थी, टीमों के साथ खेलती थी, लेकिन उनको इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल नहीं किया जाता था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए उस टाइप की कोई कैफियत ये बनाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल नहीं कि इस तरह कुछ होगा, लेकिन जितना असर और सोख 90% मैं समझता हूँ कि इंडिया आईसीसी में इन्वॉल्व है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो उनके शाह साहब हैं जी। वो इस टाइम सीईओ बैठे हुए हैं, सदर बैठे हुए हैं उधर। बाकी भी जितने भी डेजिग्नेशन है ऑलमोस्ट 70-80% इंडियंस का जो है ना इन्वॉल्वमेंट है उधर आईसीसी के अंदर भी। नहीं, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो क्रिकेट कम्युनिटी है वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकती कि क्रिकेट में ये सब चीज़ें आ जाएं। बल्कि सोवियत यूनियन की और जब अमेरिका की लड़ाइयाँ होती थी तो जो ओलंपिक्स और इस तरह के इवेंट्स होते थे उसमें चलता था, यानी दोनों मुल्क आपस में खेल रहे होते थे। ऐसा नहीं होता था कि भाई इसने हमारे खिलाफ जासूसी की है और इसने हमारे खिलाफ ये किया तो हमने नहीं खेलना। अभी चाइना भी से भी तो इनके पंगे हैं ना, उधर तो हाथ नहीं डालते, उनके साथ ओलंपिक्स में सब कुछ खेल रहे होते हैं। हाँ, वहाँ वहाँ क्यों नहीं कर पाते ये? क्या मसला है, अजीब सी बात है। बहरहाल ये इनके चौंचले हैं, ये हमेशा ऐसे इनका अभी जो सांस है ना, जब से मोदी गवर्नमेंट इनकी खास तौर पे आई ना, क्रिकेट बोर्ड में भी इनके बंदे बैठे हुए हैं सारे। ऑब्वियसली बैठते भी उनके ही हैं, हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है क्योंकि कल्चर इस तरह का इधर है। ये बाकी यूरोप का या किसी यूएस वगैरह किसी की कल्चर बहुत डिफरेंट है। यूएस में भी अब यही कल्चर आ रहा है। हाँ, यूएस में भी ऑलमोस्ट यही कल्चर है क्योंकि उनका क्रिकेट बोर्ड फार्ग भी कर दिया गया। हाँ, उनके वो कोई स्ट्रक्चर नहीं था, उनका स्ट्रक्चर नहीं था, पैसों के मामला थे, तो आईसीसी में भी उनके साथ कोई अच्छे मामला नहीं थे, इसलिए उन्हें बैन कर दिया गया। यानी कि टीम खेलेगी ज़रूर लेकिन बैंड है, उनके कोई ऑफिशियल मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं आ सकती। उनकी टीम खेलेगी ताकि खिलाड़ियों की जो चीज़ें हैं ना वो चलती रहे, उनका टैलेंट जो है ना वो ज़ाया ना हो। अभी एबी डिविलियर्स का भी बयान जो उन्होंने कल सुबह दिया, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो एशिया कप के फाइनल में ये चीज़ें जितनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई है ये बहुत ही बुरा मुतासर करेगी सारी चीज़ें। सारे यही कहेंगे। रिकी पोंटिंग ने बड़ी अच्छी तनकीद की थी कि अच्छा, यार रिकी पोंटिंग ने भी सबसे पहले रिकी पोंटिंग का ये जनरल रिस्पॉन्स आया था इसके ऊपर, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये जितना भी मैटर हुआ है ये अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए। हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा कभी हुआ किसी टीम को ट्रॉफी ना मिली हो या किसी ने ट्रॉफी ली ना हो या जितने मामला हैंडशेक ना हुआ हो। हैंडशेक तो खैर इंग्लैंड और उनका भी इंडिया का भी शायद ये लास्ट टेस्ट मैच में भी एक में हुआ था कि उनका बेन स्टोक्स ने मना कर दिया था तो नहीं था हुआ। खैर लेकिन सब जितने भी सब क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ट्रॉफी लेने से इनकार बहुत अजीब। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव साहब इंटरव्यू दे रहे हैं और एनडीटीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हमने ड्राफ्ट में हम लेने के लिए खड़े थे, इन्होंने दी नहीं। अच्छा, लेकिन ये घंटा डेढ़ जब डिले हुई थी इसमें इस सारे मामले में क्या होता रहा था, आपके फ़ोन उधर इंडिया जा रहे थे, इंडिया के आपको आ रहे थे, तो और क्या चल रहा था उधर? आप लोगों की सारी साजिश थी ना। आपका तो मीडिया पहले से रोनेरो हो रहा था, यही कह रहा था कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से। ये तो एशिया कप स्टार्ट होने से पहले कह रहा था। तो बस ये अब आपके ख्याल में ये मोदी जी के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? सिर्फ मोदी जी को प्रमोट करने के लिए मोदी जी की इलेक्शन कैंपेन है और कुछ भी नहीं है। इनके जो बड़े यूट्यूबर्स हैं अगर उन क्रिएटर्स को थोड़ा बहुत इतना हम कभी कभार देख लेते हैं, जिनमें एक राजीव है उसका थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, तो वो भी कह रहा था कि स्टंट है, सिर्फ वो अपने कैंपेन कर रहे हैं, अभी और कुछ भी नहीं कर रहे, ताकि जो जंग का गुस्सा है वो भी ख़त्म हो सके, लोगों को जो है ना वो इतना पता चले कि हमारा हाथ ऊपर है पाकिस्तान के, बस ये चाह रहे और कुछ नहीं चाह रहे। वैसे अगर इतनी सी बात है तो स्टूपिड है, बहुत स्टूपिड है। चलिए इसी पे ख़त्म करते हैं। चलिए जी, आज पहला एपिसोड किया है और आप लोगों से तो यही है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें अगर नहीं भी अच्छी लेकिन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में हमने वो भी हमें बतानी है। दूसरा, एक तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, फॉलो लाजमी करना है हमें फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे, और कमेंट सेक्शन
भी भर देना, ताकि हमें पता चले कि क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ आपको अच्छी लगे, कौन से टॉपिक हम लेके आएँ, कौन से स्टैट्स हम आपके साथ शेयर करें, ये आप हमने लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड।